हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? ठीक हो? टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैसिव वॉइस टॉपिक. तो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट आवर टॉपिक. टुडे हमारा जो टॉपिक है आज वो रहेगा, आज हमारा पैसिव वॉइस का टॉपिक है. पैसिव वॉइस ऑफ assertive sentences. पैसिव वॉइस ऑफ assertive sentences. अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. असर्टिव सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. उन्हें ही हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं वो हमारे हायर सेकेंडरी बोर्ड में, सेकेंडरी बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत से पूछे जाते हैं. और बच्चे क्या करते हैं? गलतियाँ कर देते हैं. क्यों? इनका नॉलेज नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं? गलती करते हैं. तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, समझना है. तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस हमारे टेंसों के सेंटेंसेस होते हैं. हमारे जो 3 टेंसेस है, 3 सेंटेंस के जो भी सेंटेंस बनते हैं उनके पैसिव वॉइस हम बनाएंगे. तो सबसे पहले हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का. आज सीखेंगे अपन. तो प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, he has completed it. She has completed it. Next है she has thrown his bed. नेक्स्ट है दे हैव रिमेंबर्ड देयर old memories. ये हमारे परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल है. इन एग्जाम्पल्स को हमें क्या करना है? हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ये सेंटेंस हमारे सभी किस कैटेगरी के? पैसिव वॉइस कैटेगरी के, सॉरी हमारे एक्टिव वॉइस कैटेगरी के हैं, जिन्हें हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो इनका पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो किस प्रकार से हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? देखें, जो आफ्टर ऑल हमने जो पहले सीखा था, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है. सबसे पहला काम ये करना है. उसके बाद नेक्स्ट काम आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. एंड उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. और फिर प्रीपोजिशन लगाकर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. ये हमारा पैसिव वॉइस का सीधा सा सिंपल एग्जाम्पल. तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. हैज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है. और हमारा कंप्लीटेड क्या है? थर्ड फॉर्म है. और इट क्या है? हमारा इट हमारा ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इट. अब इट के लिए हम हैज़ और हैव में से क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे. हैज़ यूज़ करेंगे. अब हैज़ के लिए जब आपके सेंटेंस में हैज़ हैव दिया हो तो हम एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ते हैं. इनके लिए बिन क्या जोड़ते हैं? बिन लगाते हैं. तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? हैज़ बिन. और जो हमारा थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हैज़ इट इज़ रह जाएगा. कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया. और क्या बचा? अब आपका सब्जेक्ट बचा है. सब्जेक्ट को बाई लगाकर आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं.
तो ही का ही सब्जेक्टिव केस होता है और हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सी हैज़ थ्रोन इज बैड। सी हैज़ थ्रोन इज बैड, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है हिज बैड, हिज बैड, उसका बैड, तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे। हिज बैड, हिज बैड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या है, ऑलरेडी सिंगुलर दे रखा है तो हैज़ का हैज़ लिख दे और एक्स्ट्रा में वर्ब आपको ऐड करना है बिन, तो बिन हमने ऐड कर दिया है। और अब क्या बचा आपका जो सीधा सा सब्जेक्ट है उसका क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन लगा के इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, दे हैव रिमेंबर्ड देयर शॉर्ट मेमोरीज। दे हैव रिमेंबर्ड, तो उन्होंने याद किया, क्या याद किया, देयर शॉर्ट मेमोरीज, उन्होंने अपनी पुरानी यादें याद की। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस में इसका जो मीन्स है वो चेंज हो जाता है। और दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैव क्या, हेल्पिंग वर्ब है, रिमेंबर्ड हमारा थर्ड फॉर्म है और ओल्ड मेमोरीज हमारा टोटल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दैट्स ओल्ड मेमोरीज को सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे आप, देयर ओल्ड मेमोरीज, देयर ओल्ड मेमोरीज। अब मेमोरीज हमारा जो सब ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कैसा फील हो रहा है आपको, सिंगुलर लग रहा है या प्लूरल लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए मेमोरीज, मेमोरीज, मेमोरी का क्या बना हुआ है, प्लूरल्स बना हुआ है, तो प्लूरल्स बन रहा है तो ऑलरेडी हैव आ रहा है, हैव आ रहा है तो यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे हम, हैव का, और एक्स्ट्रा में क्या ऐड करेंगे, बिन ऐड करेंगे। बिन लगा दिया, अब आपका थर्ड फॉर्म लिख दीजिए रिमेंबर्ड, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। और एक्स्ट्रा में बाय लगा कर यूज करेंगे हम, दे को किस में चेंज कर देंगे, देम में। ये पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब, अब किसका पैसिव वॉइस सीखना हमें, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स, अब मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सिंपल है कि मॉडल्स हमारे 10 होते हैं और 10 मॉडल्स, तो मॉडल्स का पैसिव वॉइस जैसे आपका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हैज, she can write story, क्या कर सकती है वो, स्टोरी लिख सकती है। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो बहुत ईजी है। जब मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको एक वर्ब ऐड करना होता है जिस वर्ब को हम बी कहते हैं। तो मॉडल्स के बाद हमें क्या यूज़ करना है, बी वर्ब यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म हैज इट इज़ रखना है। तो इजी है, इसका पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है। हमारा सब ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी है, ए स्टोरी को हम सबसे पहले लिखेंगे, ए स्टोरी। हमारा जो वर्ब है, वर्ब क्या है, कैन है, तो पैसिव वॉइस बनाते तो हमें किसकी नीड पड़ती है, हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ती है। स्टोरी कैन आ गया आपका, कैन का एज इट इज़ कैन रह जाएगा और एक्स्ट्रा में हम क्या ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे। स्टोरी कैन बी और राइट का हम कौन सा फॉर्म बना देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। और बाय लगाकर सब्जेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे कुड हेल्प हिम।
इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, देखिए सबसे पहले हमें वही रूल्स फॉलो करना है। रूल्स वो क्या है हमारा रूल्स कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम दे रखा है, तो हिम को हम किसकी जगह ला कर रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो हिम्स हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट कैटेगरीज का है। तो ऑब्जेक्ट कैटेगरीज का है तो इसका सब्जेक्टिव केज क्या होता है, तो हिम का सब्जेक्टिव केज होता है ही हमने रख दिया। ही के बाद में जो वर्ब होता है आपका क्या दे रखा है, कुड दे रखा है। तो सब मॉडल्स वर्ब सभी सब्जेक्ट या नाउन्स के साथ में यूज किए जाते हैं। चाहे मैं कोई सा भी सब्जेक्ट दे रखा हो, प्रोनाउन दे रखा हो, थर्ड पर्सन दे रखा हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या कोई प्लूरल्स नाउन हो या सिंगुलर नाउन या इंडेफिनेट प्रोनाउन हो, सबके साथ हम कुड कोई सा भी मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। तो ही कुड के बाद में बी एक्स्ट्रा में एक वर्ब का यूज करना है और थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। प्रीपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, देम में, बाई देम। तो ही कुड बी हेल्प्ड बाई देम। यहाँ पर इसका मीन्स क्या था, सी कैन राइट अ स्टोरी, वो स्टोरी लिख सकती है। और जो हमने पैसिव वॉइस बनाया उसका मीन्स क्या निकलेगा कि एक स्टोरी उसके द्वारा लिखी जा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे कुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद कर सकते थे। फिर हमने पैसिव वॉइस बनाया, ही कुड बी हेल्प्ड बाय देम, उनके द्वारा उसकी मदद की जा सकती थी। तो इस प्रकार से इनका मीन्स बनेगा। तो ये कुछ मॉडल्स वर्ब के एग्जाम्पल थे। इस प्रकार से हम कोई सा भी मॉडल वर्ब आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, हमने सीखा कि मॉडल्स का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मॉडल का पैसिव वॉइस हम बी लगाकर बना देते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से या एक्सिलरीज वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे WH वर्ड्स कैटेगरी के। तो एक्सिलरीज वर्ब से पूछे जाने वाले सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और WH कैटेगरी से पूछे वाले सेंटेंस भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो हम पैसिव वॉइस दोनों कैटेगरीज के बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हो। इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो बहुत ईजी है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप देखिए कितना इजी है। आप इस प्लेस को ऐसे रखें, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और फुटबॉल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दीजिए, फुटबॉल को यहाँ पर लाकर रख दीजिए। ये हमने फुटबॉल लिख दिया है। अब फुटबॉल कंप्लीट है आपका। अब जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, प्लेड हो गया। और बाई लगाकर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, बाई यू। तो यू का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, यू ही होता है। और इसके पीछे अपना क्वेश्चन साइन लगा दीजिए। और जो डू बचा, इसकी कैटेगरीज की वर्ब हमने जब सीखा था असर्टिव सेंटेंस में, तो डू को रिमूव किया था और उसकी जगह हमने किसको दी थी, इज एम आर को। तो किसका यूज़ करेंगे हम, इज एम आर में से यहाँ पर एक फॉर्म यूज़ करेंगे। फुटबॉल एक सिंगुलर नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग तीनों में से आप कोई सी भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो फुटबॉल के लिए हम इज का यूज़ करेंगे। तो हिज फुटबॉल प्लेड बाय यू।
ये बना इसका पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से बनाया जाता है इसका पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से। नेक्स्ट है डिड दे forget them, did they forget them, क्या वे उन्हें भूल गए थे। इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस बहुत ही ईजी है। हमें क्या करना है, वही रूल्स फॉलो करना है। हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है। तो देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे क्या हमारा सब्जेक्ट, फॉरगेट क्या हमारा वर्ब, और देम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देम को सब्जेक्ट की हमें क्या बना कर लाना है, सब्जेक्ट बना कर लाना है। तो देम को जैसे हम सब्जेक्ट बना कर लाएंगे तो देम किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। तो देम का क्या बन जाएगा, दे। देम का क्या बन गया, दे बन गया। अब दे बना तो दे के बाद में क्या, देखिए हमारा जो वर्ब है उस वर्ब का हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म बना देना है, फॉरगॉटन। तो फॉरगॉट का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, फॉरगॉटन बनता है। बाई लगाकर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो ये बन गया हमारा, बाई लगाकर जो सब बनाया है उससे पहले हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब भी नीड पड़ेगी। यहाँ पर डिड हटाना है, हमें क्या रिमूव करना है। जैसे यहाँ से डिड हटाया था, सॉरी डू हटाया था, यहाँ से भी हमें डिड हटाना है। तो डिड की कैटेगरीज में कौन सी वर्ब आती है, वाज एंड वर आता है पैसिव वॉइस में। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं डिड का तो हम वाज वर्ब में से एक यूज करते हैं। तो दे के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज वर्ब में से हम वर का यूज कर देंगे। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। और पीछे क्वेश्चन साइन लगा दीजिए। तो वर दे फॉरगॉटन बाय देम, उनके द्वारा क्या उन्हें बुला दिया गया था। इस प्रकार का ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ले लीजिए ऐसे ही, जैसे मान लीजिए हम किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से बना रहे हैं। जैसे आपका कैन है, कैन से कोई पैसिव वॉइस बनाना है। कोई सा भी मॉडल, आपके मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए कैन वी सीट, सो कैन वी बाय यूर पेन, आपने कहा क्या हम तुम्हारा पेन, सॉरी हम होम कर दीजिए। क्या कहा आपने कि कैन वी बाय यूर होम, कि क्या हम तुम्हारा घर खरीद सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत ईजी है। तो देखिए हमें वही रूल्स फॉलो करना है। कैन, कैन सबके साथ आएगा तो ऑलरेडी आप कैन को कैन की जगह रख दीजिए। कैन रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को इधर लाइए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यूर होम, यूर होम। अब आपको मॉडल वर्ब आया है, इसके कारण हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडल वर्ब जब भी आएगा आपको बी का यूज करना पड़ेगा। तो केन आ गया, केन आ जाने के कारण हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ तो क्या दे रखा है, देखिए यूर होम ऑब्जेक्ट है आपका। बाई का हमें क्या बनाना है, थर्ड फॉर्म बना देना है, बॉट कर दिया हमने। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। सब्जेक्ट क्या है, वी है। वी का हमें प्रीपोजिशन लगा के क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, पीछे क्वेश्चन साइन लगा देना है। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो कैन योर होम बी बॉट बाय हस, हमारे द्वारा क्या तुम्हारे घर को खरीदा जा सकता है। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किस कैटेगरी के सीखे हमने सीखे ऑक्सिलरी वर्ब कैटेगरी के। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड कैटेगरीज के। पैसिव वॉइस ऑफ WH वर्ड। देखिए सेंटेंस से वाई डज ही बीट यू, वाई डज ही बीट यू,
इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। ये क्या है आपका WH वर्ड आ गया। WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा है व्हाई डज ही बीट यू, वो तुम्हें क्यों पीटती है या वो तुम्हें क्यों पीटता है। तो यहाँ ही दे रखा है तो हम किसको मानेंगे। यहाँ पर कोई मेल है तो क्वेश्चन पूछा है कि वो तुम्हें क्यों पीटता है। इससे हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है सेंटेंस को। तो देखिए वाई को वाई की जगह रहने दीजिए। सबसे पहले हमें क्या रूल्स फॉलो करना है, हमें वही रूल्स फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट में सीखा है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रिप्लेस पर ला दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। अब यू को हमने सब्जेक्ट बना कर लाए तो यू हमारा यू ही रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीट का थर्ड फॉर्म बनाना है। तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। क्या होता है, बीटन होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ही को हम बाई लगा कर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, पीछे क्वेश्चन साइन लिख देंगे। अब जो हमारा डज बता है, इस कैटेगरीज के में वर्ब नहीं लेनी है। डज को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो डज की जगह हम क्या यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हम इज एम आर यूज़ करते हैं। यू के साथ तीन में से क्या यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे और जो WH वर्ड है हैज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। व्हाई आर यू बीटन बाय हिम, उसके द्वारा तुम्हें क्यों पीटा जाता है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हाउ डज ही scold her। देखिए हाउ डज ही स्कोल्ड हर, वो कैसे उसको स्कोल्ड करता है, डांटता है। इस प्रकार के सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाउ डज, इसको हम एज इट इज रहने देंगे अभी। तो फिलहाल क्या करना है हमें, इस ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है। तो इजी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह लाकर रख दीजिए हर को। तो हर क्या है, पजेसिव, सॉरी हमारा ऑब्जेक्टिव केज है। ऑब्जेक्टिव केज को जब हम सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में। तो ही हमारा सी में चेंज हो गया है। और क्या बचा हमारा, स्कोल्ड। स्कोल्ड का स्कोल्ड थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो स्कोल्ड का स्कोल्ड थर्ड फॉर्म हो गया। फिर हमें बाई लगाकर इस सब्जेक्ट का क्या कर देना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, बाई हिम। अब बचा हमारा डच। डच को हमें क्या कर देना है, रिमूव करना है। अब रिमूव करना है तो हमें इज एम आर लगाना ही है। तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज। और हाउ हैज इट इज रह जाएगा। ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। हाउ इज सी इज कॉल्ड बाय हिम, उसके द्वारा हाँ कैसे तुम्हें पीटा जाता है या कैसे उसे पीटा जाता है। इस प्रकार से सीखे हमने WH वर्ड के। नेक्स्ट देखिए पैसिव वॉइस ऑफ हु एंड होम। हु एंड होम इस कैटेगरी के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे से बनाते हैं। जैसे हमने लिखा हु ब्रोक दिस विंडो। हु ब्रोक दिस विंडो, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या रूल्स फॉलो करना है, वही रूल्स फॉलो करना है जो हमने पहले रूल्स फॉलो किए हैं। दिस विंडो, तो हु ब्रोक दिस विंडो। तो दिस विंडो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ब्रोक हमारा क्या है, ब्रोक हमारा फर्स्ट सेकंड फॉर्म है। और हु क्या है, हु एक हमारा WH वर्ड है। इसको हम WH वर्ड कह देंगे। ब्रो क्या है, सेकंड फॉर्म है। और दिस विंडो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या रूल्स फॉलो करना है, जानिए। देखिए सबसे पहले हम इस होम को क्या करें और दिस विंडो को क्या करें। तो दिस विंडो
को सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। बना दिया, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए हुक को क्या मानते हैं हम, WH वर्ड मानते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अभी तो इसको हम सब्जेक्ट नहीं मान सकते, सब्जेक्ट नहीं मान सकते तो किसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, अभी दिस विंडो को सब्जेक्ट मान लेंगे। फिर भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर लाए इसलिए इसको हम क्या मान रहे हैं, सब्जेक्ट मान रहे हैं। वर्ब क्या बचा आपका, ब्रोक का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, ब्रोकन। क्या हो जाएगा, ब्रोकन। अब क्या बचा आपका, सीधा सा देखिए सेकंड फॉर्म आ रहा है। अब सेकंड फॉर्म आ रहा है तो पैसिव वॉइस में हमेशा किसकी नीड होती है, हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। और जब सेकंड फॉर्म आता है तो हम वाज और वर्ब में से एक यूज़ कर देते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दिस विंडो, ये कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। और जो हुम है, अब हमारे पास इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, अब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्या करें, इस हुम को हम सबसे पहले प्रीपोजिशन बाय लगाकर हुम में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। बाय हुम वॉज दिस विंडो ब्रोकन। तो इस प्रकार से हम हु कैटेगरीज के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना पाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट who calls you। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बहुत इजी है। देखिए who calls you, तुम्हें कौन बुलाता है। अब यहाँ पर you तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर बुलाने वाले का पता नहीं है कौन है। और calls क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी है। जैसे who को हमने किस में चेंज किया था, by whom में। किस में चेंज किया था, बाय होम में चेंज किया था। फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्म का जब भी बनाएंगे हमें किसकी नीड होगी, इज एम आर की नीड होगी। तो जब हम यू को इधर लेकर आएंगे तो इसको क्या चाहिए, यू को आर चाहिए तो आर लगा दीजिए। अब यू को हम ऑब्जेक्ट बनाकर लाए तो यू इधर सब्जेक्ट बनकर आ गया है। तो बाय होम आर और कॉल्स का हमें थर्ड फॉर्म बना देना है। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, बाय होम आर यू कॉल्ड। तो हमने सीखे इस कैटेगरीज के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना, बहुत इजी है। नेक्स्ट सीखते हैं हम पैसिव वॉइस ऑफ, देखिए पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें किसी को कमांड दिया जाए, सजेशन दिया जाए, एडवाइस दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए या ऑर्डर किया जाए। इस कैटेगरीज के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। देखिए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे किस कैटेगरीज के हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और 3 कैटेगरीज में फर्स्ट जो आता है, देखिए तो ये इसकी आइडेंटिटी है जानना। इम्पेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो इसकी फर्स्ट कैटेगरी होगी। इसकी सेकंड कैटेगरी होती है डोंट, क्या होती है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके सेकंड कैटेगरीज में ये आता है। और थर्ड कैटेगरीज प्लीज एंड काइंडली। इस प्रकार के सेंटेंस किस में आते हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरीज में आते हैं। फिर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। 3 टाइप्स क्या है इसका, सबसे फर्स्ट डिवाइड है इसका रिक्वेस्ट। क्या है, रिक्वेस्ट। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं, अब रिक्वेस्ट तो दी नहीं जाती, ली जाती है या की जाती है। तो रिक्वेस्ट वाले सभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर रिक्वेस्ट। अब किसी से कह रहे हो आप प्लीज
हेल्प मी। क्या कहा आपने? प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है। इसके लिए आपको एक फ्रेज जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या करना है आपको? एक फ्रेज जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड, बस ये लिखना है। और कंजक्शन के तौर पे आपको टू का यूज़ करना है और प्लीज़ को रिमूव कर देना है। जो सेंटेंस बचा पीछे ऐड कर देना है, हेल्प मी। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। ये इसकी फर्स्ट मेथड है पैसिव वॉइस बनाने का, किसका? रिक्वेस्ट वाले शब्दों का या सेंटेंसेस का। नेक्स्ट सेंटेंस है काइंडली बी साइलेंट। काइंडली बी साइलेंट। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि आप कृपया क्या हो जाइए? साइलेंट हो जाइए। तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो किस प्रकार से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? हमने सीधा सा फ्रेज जोड़ा था, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या जोड़ा था हमने? यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ा था और काइंडली को यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो सेंटेंस बचा हैज इट इज लिख देना है। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो इस प्रकार से हम रिक्वेस्ट की कैटेगरीज के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैटेगरीज में आता है हमारा एडवाइस। एडवाइस, अब एडवाइस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा क्या दी जाएगी? या तो एडवाइस ली जाएगी या एडवाइस दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए। क्या कहा जा रहा है आपसे? हमेशा सच बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या है? आपके लिए सलाह है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस बहुत इजी है। कैसे बनाएंगे? या तो आप इसके टू मेथड्स है बनाने के, एडवाइस की कैटेगरी के सेंटेंस के। अब टू मेथड्स क्या है वो हमें सीखना है। इसका फर्स्ट मेथड क्या है? मेथड नंबर फर्स्ट। तो इसका फर्स्ट मेथड क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम यू आर रिक्वेस्टेड से बना देते हैं। अब रिक्वेस्टेड हमने उनमें लगाया था जिनमें प्लीज़ और काइंडली का सेंस आया था, लेकिन एडवाइस वाले सेंटेंस में हम रिक्वेस्टेड नहीं लगा सकते, हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, तो एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस को हमें वर्ब में चेंज करना है। ये एक तो नाउन वर्ड है आपका एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? नाउन है। सलाह, सलाह को हम क्या कहेंगे? सलाह को हम वर्ब नहीं मानेंगे, जब देंगे तब मानेंगे। तो वैसे तो नॉर्मली एडवाइस क्या है? एक नाउन वर्ड है। तो जब इसको सब वर्ब में चेंज करेंगे तो एडवाइस का जो सी है ये किस में चेंज हो जाता है? यस में चेंज हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। टू का कनेक्ट करेंगे, टू लगा देंगे, फिर अपना जो एडवर्ब है इस एडवर्ब को पहले लिखेंगे। तो एडवाइस ऑलवेज टू, जो हमारा वर्ब दे रखा है वर्ब का क्या कर देना है? हमें सीधा सा इसको पीछे जोड़ देना है, स्पीक द ट्रूथ। ये हो गया हमारा एक। तो यू आर एडवाइज ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, आपको सलाह दी जाती है हमेशा सच बोलने की। तो मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर इसका सेकंड देखिए, इसको हम किस कैटेगरीज में भी बना सकते हैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट है वो सेकंड नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि इसका सेकंड जो मेथड होता है वो क्या होता है। तो जैसे हमने पहले सीखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में किस स्थान पर रिप्लेस करना होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रूथ है। द ट्रूथ को आप क्या करें? सब्जेक्ट के प्लेस पे रख दे। तो द ट्रूथ को इधर ले आइए, द ट्रूथ हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब की नीड है आपको, तो आपको क्या दिया जा रहा है? सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस। तो एडवाइस चाहिए के सेंस में, चाहिए के सेंस में हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? हमारे पास एक
लीज वर्ब है शुड का यूज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए, शुड चाहिए। तो हमें क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। अब शुड लगाना है तो शुड के साथ में हमें कौन सी वर्ब लगानी पड़ती है, हमें पैसिव वॉइस में बी का भी यूज़ करना पड़ता है। तो बी लगा दिया। इससे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारा जो एडवर्ब दे रखा है वो लगाएंगे, ऑलवेज बी। अब लगा देंगे हम जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, क्या लगा देंगे, स्पीक दे रखा है, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सेकंड कैटेगरीज में इस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए और देखिए, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलिए। ये आपके लिए क्या है, सलाह है। ये सलाह है तो फर्स्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, फर्स्ट मेथड से बनाइए। फर्स्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वॉइस यू आर से बना सकते हैं आप। तो क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज। नेवर क्या है, हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब एडवाइज के जस्ट बाद लिख देंगे। एडवाइस नेवर, नेवर के बाद में अपना जो टू है, टू को ऐड कर दीजिए, नेवर टू। और जो नेवर बचा, नेवर अपने प्लेस पे आ गया है, टेल अ लाई लिख दीजिए, टेल अ लाई। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हम शुड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो शुड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अलाई है। अलाई को आप सबसे पहले लिख दीजिए और नेक्स्ट इसके बाद शुड का यूज़ कर देना है। अब इसमें क्या आ रहा है, नेवर आ रहा है, तो नेवर को जस्ट, नेवर को हमें नेवर की जगह रखना है और बी बाद में लगाना है हमें। तो सबसे पहले हमें नेवर, फिर बी, और जो हमारा वर्ब दे रखा है इसकी थर्ड फॉर्म लिख देनी है, टोल्ड। तो टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो हमने सीखा किसका, एडवाइस का। तो एडवाइस वाले सेंटेंस का हम टू कैटेगरीज में क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बचा हमारा ऑर्डर्ड वाला, उसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड मीन्स क्या होता है, या तो कमांड होता है, या सजेशन होता है, या किसी को आदेश करना होता है। जैसे आपने कहा कि डू इट फास्ट, आपने क्या कहा, डू इट फास्ट का, कि आप इसको तुरंत कीजिए। ये क्या है, आपके लिए एक ऑर्डर है। इस कैटेगरी का जो पैसिव वॉइस बनेगा फर्स्ट कैटेगरी में, तो आपका क्या जाएगा, यू आर अब रिक्वेस्टेड नहीं लिख सकते कि हम क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। तो ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट अलग होता है। तो ऑर्डर को हम ऑर्डर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड। अब देखिए, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कंडीशन है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम पर जो बात करता है वो तो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सुनने वाला क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। तो डू इट फास्ट, तो किसने किसको कहा, मैंने तुमसे कहा। तो तुम सुनने वाले सेकंड पर्सन हो गए, मैं कहने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर आई को किस में चेंज करना, यू में। तो यहाँ पर कहा है तुमसे कहा है तो तुम इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया आपका, और ये आर अपनी जगह हेल्पिंग वर्ब लेकर आ गया। तो यू इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर के बाद में टू का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ करके हम क्या यूज़ कर देंगे, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। ये बन गया आपका फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, तो जब हमारे ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उनका सेकंड टाइप से जो हमारा पैसिव बनता है वो लेट से स्टार्ट करते हैं। किससे करते हैं, लेट से। तो लेट से इसका पैसिव बनाया जाता है। और लेट के बाद में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, इट को इट की जगह रख देंगे। और लेट वाले सभी सेंटेंस में हमने बी का यूज किया था। तो बी का यूज हम
मॉडल्स वाले सेंटेंस में और लेट वाले सेंटेंस में करते हैं। बट लेट का जो सेकंड टाइप्स होता है लेट्स, या लेट के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी में हम बी का यूज़, उसमें ही बी का यूज़, जो सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे रखे हो तब बी का यूज़ करते हैं। तो लेट इट बी के बाद में जो हमारा वर्ब बचा, वर्ब क्या है डू, और डू का क्या कर देना है हमें थर्ड फॉर्म बना देना है। जो हमारा एडवर्ब बचा पीछे ऐड कर देना है, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। लेट इट बी डन फास्ट, यहाँ पर आपने ऑर्डर दिया था डू इट फास्ट, इसको जल्दी से करो। लेट इट बी डन फास्ट मीन्स क्या हुआ कि इसे तेज़ी से किया जाए। लेट इट बी डन फास्ट, इसको तेज़ी से किया जाए। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर की कैटेगरी के सेंटेंस बनते हैं। एक कोई एग्जांपल और देखते हैं आपके लिए। अटैक द एनिमी, देखिए ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अटैक द एनिमी, शत्रु पर आक्रमण करो। तो यहाँ पर कमांड क्या करता है, कमांड देता है। तो कमांड देता है या ऑर्डर देता है, एक ही बात है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो फर्स्ट मेथड से कैसे बनाएंगे और सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। तो आई होप, लगता है मुझे कि आपने दोनों मेथड समझ लिए होंगे। तो फर्स्ट मेथड से हमारा यू आर और रिक्वेस्टेड नहीं सॉरी ऑर्डर्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर के बाद में क्या यूज़ करते हैं हम टू का यूज़ करके जो हमारा सेंटेंस बचा है उसी को ऐड कर देते हैं, टैग द एनिमी। तो इस प्रकार से ये बना इसका पैसिव वॉइस। तो यू आर ऑर्डर्ड से बना एक तो, और नेक्स्ट किससे बनता है, नेक्स्ट बनता है हमारा लेट से। तो सेकंड किससे बनाएंगे, लेट से। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है सेंटेंस में, देखिए द एनिमी ऑब्जेक्ट है हमारा, तो द एनिमी लाइए इधर। एनिमी के बाद में क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। तो हमने बी लगा दिया, और जो हमारा वर्ब बचा उस वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो टेकन कर दीजिए, टेक का थर्ड फॉर्म, सॉरी अटैक, अटैक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अटैक्ड। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। लेट द एनिमी बी अटैक्ड, शत्रु पर आक्रमण होने दे। तो ये थे हमने सीखे पैसिव वॉइस के टॉपिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। पैसिव वॉइस के टॉपिक इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, किसी भी नहीं है ये इतना डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत ईजी टॉपिक होता है ये ग्रामर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।